जो लोग कहते हैं गाय से परेशान है, हाँ। उनके लिए गाय छोड़ी किसने है? किसकी है? दूध पिया और छोड़ दिया। हाँ, ये किया किसने? विपक्ष वालों ने किया है। विपक्ष कौन है? जैसे सपा है, बसपा है, ये लोगों ने किया है। अच्छा, वो तो छोड़ने आए नहीं यहाँ। हाँ। अच्छा, ना इधर ना उधर, परिणाम वहां, जनता जहां, हर वोट करता चोट। आप हैं लोकतंत्र की पहचान, इस बार जरूर करें मतदान। आपका वोट देश की ताकत। आप यहीं के निवासी हैं, क्या स्थिति है पटियाली की? साइकिल की स्थिति बेहतर है। साइकिल में पेट्रोल डाल रही हो? साइकिल चलाते हैं, साइकिल में पेट्रोल डलता कहाँ है? नहीं, पेट्रोल डालने का प्रयास करोगे क्या इस बार? हाँ बिल्कुल। रफ्तार बढ़ाओगे? बिल्कुल। हाथी से और कमल से आगे निकल जाएगा क्या? बहुत आगे है, निकल के जाएगा। दोनों के वोट कितने बार कर चुके अब तक? 2 बार। 2 बार कर चुके हो। पिछली बार कहाँ दिया था? साइकिल पे ही दिया जब साइकिल दिया, दिया। फिर भी साइकिल हार गई। अब हार गई, इत्तेफाक था वो। विकास काम जो वर्तमान विधायक हैं, विकास कार्यों की क्या स्थिति है? उन्होंने क्या विकास कराया है? कोई स्पेशल तो कोई डेवलपमेंट उनका हुआ नहीं है यहाँ पर। पिछली बार समाजवादी पार्टी सरकार से जो जीनत खान यहाँ रही, तो जीनत खान के कोई एक काम बताइएगा जो समाजवादी पार्टी सरकार के दौरान पटियाली में हुआ। रूरल एरिया को लिंक रोड से जोड़ना उनका सबसे बड़ा काम है। ये लिंक रोड से जोड़ा जो? जी, लिंक रोड से, मेन रोड से जोड़ना उनका सबसे बड़ा काम है। अच्छा, उन्होंने काम किया है। और एक मोदी का काम बताओ। अच्छा, क्यों? सारे काम अच्छे हैं, एक क्या सभी काम अच्छे हैं? सभी काम अच्छे। दादा काम सारे अच्छे हैं, मोदी के सारे काम अच्छे। कुछ अच्छे भी होते, कोई खराब भी होते। बुरा बताओ एक काम, एक बुरा काम बताओ। अब हम बताएंगे है बुरा काम? बुरा काम है कि नहीं है मोदी का? कोई बुरा काम है कि नहीं? हर एक राज्य में कुछ अच्छे होते, कुछ बुरे होते। मतलब सरकारों में कहीं ना कहीं अच्छा बुरा बना रहता है। हाँ, सरकार में बना रहेगा। वोट करते हो? वोट करते हो? हाँ, वोट करते हैं। किसान हो? हाँ। बात मिली थी इस बार? हाँ मिली। सुरक्षा है? हाँ सुरक्षा। वोट किसे करोगे? वोट तो भाई देखो हमारे यहाँ तो इधर नहीं, आप वोट किसे करोगे? बीजेपी को। बीजेपी वोट करोगे? अच्छा, खाद जो महंगी हुई उससे कुछ समस्या नहीं है? यार क्या महंगा हुआ है यार, मजदूरी नहीं बढ़ी हुई है। अच्छा, अरे तब 10 रुपए मिलते थे। उधर पैसा पहले 10 रुपए मिलते थे। अच्छा। आज 250-300 मिल रहे हैं। हाँ। और कोई चीज 10 रुपए बढ़ेगी तो क्या महंगा हो गया? 10 रुपए से क्या महंगा हो गया? 10-20 रुपए। महंगाई समस्या नहीं है लोग कहते हैं, लेकिन विपक्ष कहता है कि महंगाई बहुत बड़ी समस्या है, महंगाई बढ़ी है। और मोदी ने अभी एक स्टेटमेंट दिया था कि दुनिया की अपेक्षा भारत में महंगाई बढ़ी है। ये मोदी का स्टेटमेंट है, हमारा नहीं है। तो महंगाई भी तो बड़ी है, आदमी की आमदनी तो कम हुई है। हाँ, आमदनी बढ़ी है, पॉपुलेशन बढ़ी है। देखो थोड़ा सा कंपटीशन तो आजकल और बढ़ता जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा, हाँ, यार किसी चीज पे 10% का मुनाफा लिया जाता था, आज 5% भी लेना मुश्किल पड़ रहा है, क्योंकि कंपटीशन है, इसमें कोई दो राय नहीं है। परिवारवाद ठीक है। और दूसरा उनका जो रहा है कि सोर्स के थ्रू किसी को टिकट दी जाती है तो वो सोर्स के थ्रू दी जाती है, चाहे जो भी हो। तो सोर्स तो वो बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसा नहीं है जीनत खान जी ने यहाँ काम भी नहीं किए, यहाँ पे बहुत सारे काम भी किए उन्होंने। वो लोगों से व्यक्तिगत रूप से जुड़ी भी थी, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद भी इनको टिकट काट के नादिर सुल्तान जी को दे दीजिए, जिनको लोग दूर दूर तक जानते तक नहीं है। बसपा फैक्टर कितना काम कर सकता है यहाँ? ना बसपा फैक्टर काम करेगा थोड़ा। जो उनका रिजर्व बोर्ड है SC कास्ट का, वो तो उन्हें मिलने ही वाला है, ठीक है। तो उसका तो उन्हें अपना इफेक्ट नहीं डालेंगे पूरे विधानसभा पर? नहीं, फ़र्क तो पड़ेगा, लेकिन जहाँ तक हमारा सवाल है वहाँ मुझे नहीं लगता कुछ फ़र्क उससे पड़ने वाला है। जो उनका रिजर्व वोट है वही उनके पक्ष में जाने वाला है, बाकी ऐसा कोई वोट है नहीं जो भाजपा से। भाजपा सपा की रहेगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल रहेगी। यही चाहूँगा कि एक बार दोबारा से ममता शाकिर जी को यहाँ से विधायक बनाया जाए, ठीक है। उसके बाद आगे का काम शुरू किया जाए। बाकी यहीं के रहने वाले हो जी? कमल का फूल मुँह पे लगाए हो जी, तो वोटर तो हो नहीं तुम? सपोर्टर तो हैं। सपोर्ट हैं। गाय वगैरह से लोग बड़ा परेशान है। मैं ये कहना चाहता हूँ, जो लोग कहते हैं गाय से परेशान है, हाँ। उनके लिए गाय छोड़ी किसने है? किसकी है? दूध पिया और छोड़ दिया। हाँ, ये किया किसने? विपक्ष वालों ने किया है। विपक्ष कौन है? जैसे सपा है, बसपा है, ये लोगों ने किया है। अच्छा, वो तो छोड़ने आए नहीं यहाँ। हाँ। अच्छा, नहीं, जो दे रहे हैं भाजपा सरकार, जो अपनी जुबान से कहती है उसका करती बहुत कम है, कि ऊधम ज़्यादा मचाती है। उसने जो स्कीमें दी हैं किन गरीबों को मिली हैं, कहाँ मिली हैं, धरातल पर तो दिखाई देता नहीं है। अगर वो किसी एक आध को मिली है समझ में नहीं आता, अगर पूरी तौर से मिली होती तो लोगों ने देखी होती और बताते कि हाँ इनकी योजनाएं कामयाब हैं।
दादा क्या व्यापार की स्थिति भाजपा में सुदृढ़ हुई है या फिर गर्त में गई है? इससे ज़्यादा कमज़ोर कभी हुई नहीं है। सबसे ज़्यादा जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, जो मिडिल क्लास का लोग होता है, वो तो बिल्कुल पस्त होकर रह गया है। इस सरकार में बड़ा हुआ है, गरीब और गरीब हुआ है। जहाँ 22 करोड़ हिंदुस्तान में गुर्बत के लोग थे, गरीबी रेखा को जीते थे, वहाँ 60 करोड़ लोग जी रहे हैं। आधी आबादी गरीबत से जी रही है, तो व्यापार तो खराबी हुआ है। पटियाली के तमाम इलेक्शन आपने देखे होंगे। बहुत जब से सरकारों में, आपकी सरकार में क्या फायदे नुकसान है? इस सरकार से भैया हमें तो कोई फायदा है ना। आपको कोई फायदा नहीं? सुरक्षा के मामले में ये सरकार सुरक्षा के मामले में तो अकेले से ही खत्म करेंगे। जब तक 100 नंबर और वो चलाएंगे पार करेंगे, तब से व्यवस्था ठीक नहीं। अच्छा, गरीबों को राशन या घर ऐसी चीजें मिली या नहीं मिली? हमें ना मिला तो हमें क्या पता कि किसी को मिला कि ना मिला है। जी बताएं। क्या नाम है आपका? विकास प्रताप सिंह। यहीं के रहने वाले हैं आप? पटियाली में कुछ बदलाव है कि नहीं? लोग कह रहे हैं बदलाव नहीं है कुछ भी। नहीं, बदलाव की नहीं, बदलाव बहुत कुछ है। बस एक एटीट्यूड होता, नज़रिया होता देखने का कि आप किस तरीके से देख पा रहे हैं। कैसे देखते हैं? मैं देखता हूँ बहुत अच्छी चीज़ दिख रहा है कि जो लोग सरकार ने लोगों के लिए काम किए हैं, बहुत अच्छे काम किए हैं। जैसे कि प्रधानमंत्री आवास के तहत लोगों को यहाँ पे आवास मिले हुए हैं काफ़ी संख्या में, ठीक है। और मैंने देखे भी हैं इस चीज़ को, क्योंकि मैं उसके तहत खुद काम भी करता हूँ। उसके तरह दूसरा भी जो सरकार ने एक बहुत अच्छी योजना निकाली थी ई-श्रम कार्ड के तहत, उसकी तरह लोगों के पैसे भी आए उनके खाते में। जनधन में काफ़ी काम हुए 5 साल में। क्या क्या काम हुए ये पूछ रहा हूँ? जैसे सामने आप देख रहे हैं, गरीबों के, ये मुसलमान वर्ग से थे। हाँ। इन लोगों के जो पक्के मकान बने हैं। अच्छा। हर महीने में 2 बार राशन कार्ड मिल रहा है। अच्छा। पक्के लैट्रिन मिले हैं, बिजली का कनेक्शन मिला है, गैस के फ्री कनेक्शन मिले हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि आप दिन में जाएं चाहे रात, जनता इसको काम ही नहीं मान रही है। और दूसरी चीज़, सबसे बड़ी चीज़ ये 5 साल में आदमी की सुरक्षा का जो मुद्दा था ना, उस पर सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। आप सुबह जाएं, रात को 12 बजे जाएं, बच्चा जाए, बड़ा जाए, औरत जाए, कहीं भी कोई डर नहीं है। पटियाली के खादर जिसे गंगा का किनारा कहते हैं, उस कटरी को हमेशा ये कहा जाता था कि यहाँ दस्युओं की शरण स्थली रही। क्या अब ऐसा है? अब आप जाके दिखाएं, आप रात के 12 बजे चले, कोई डर नहीं है। कोई डर नहीं है, बिल्कुल डर नहीं। इससे पहले कब डर था? किस सरकार में डर? सपा सरकार में आप 6 बजे के बाद निकल नहीं सकते थे। क्या हुआ करता था? पकड़ होती थी, डेली गोलियां चलती थी। ये लोग गाँव के, सबको पता है। भाजपा में नहीं हो रहा क्या? बिल्कुल नहीं, भाजपा में नहीं हो रहा। सिंगल पकड़ पटियाली में नहीं हुई है अब तक, एक भी 5 साल में। क्या समाजवादी पार्टी सरकार में ऐसा हुआ है? समाजवादी सरकार में 5 साल में हम आपको 50 पटियाली लोकल में बता दूंगा, एक बाई नेम। अच्छा। हाँ, लोकल में पकड़े। के मामले में भाजपा ने क्या काम किया? महिलाओं के मामले में देखो, सबसे बड़ी चीज़ है पक्के मकान दिए हैं। उज्ज्वला योजना के तहत कनेक्शन दिए और महीने में 2-2 महीने, 1 महीने में 2 बार फ्री राशन दे रहे। अच्छा। युवाओं के लिए रोजगार तो है नहीं? क्यों, किसे रोजगार नहीं है? रोजगार नहीं है, वो ये कहते हैं, युवा ये कह रहे हैं। हाँ। युवा ये कह रहे हैं कि भर्तियां निकलती हैं तो पेपर आउट हो जाता है। पेपर आउट हो जाता है, भर्ती हो ही नहीं पाती है। नहीं, एक बात बताओ, 5 साल में देखो, 2.5 साल आप भी जानते हैं कोरोना में निकल गया जी। और उसके बाद भी क्या नाम, अब टाइम है। जैसे पहले भी सब डीएम तो नहीं थे, ये भी आप भी जानते हो। हम पहले जो काम कर रहे थे, हम आज भी। अच्छा, सोशल मीडिया का वो डायलॉग ज्यादातर क्यों बोला जाता है कि पहले कलेक्टर नहीं थे, पहले एसडीएम नहीं थे, पहले लेखपाल नहीं थे, पहले सिपाही नहीं थे? पहले जो एक बार मीडिया का डायलॉग क्यों बोला जाता है? वो डायलॉग क्या, ये तो पब्लिक की, हमारे मन की बात है ना। पहले क्या, आप हमारे मन की पूछ रहे हो, हम अपने मन की बता रहे हैं। बताइए भाई। जैसे जो काम हम पहले कर रहे थे, अब जैसे आज पहले हम 5 रुपए कमाते दिन में, 5 रुपए कमा के शाम को ये मालूम नहीं होता था कि हमारे 5 ही सुरक्षित घर तक पहुंचेंगे। आज हम 100 कमा रहे हैं, अपने 100 सुरक्षित बड़ा मुद्दा रहा है। बिल्कुल। पटियाली विधानसभा बिल्कुल। बदमाशों को खौफ की क्या स्थिति है? बदमाश दिखाई कहाँ देते हैं? आप कहीं भी जाके पूछ लो, किसी भी गाँव में जाओ, किसी से पूछ लो। दुकानदार में हम गए तो वहाँ बताते हैं कि मुमताज साहब के भाजपा के नेता जो ना हमारे गाँव को 5 साल में नहीं आए। विधायक तो, नेता तो कोई नहीं आता। विधायक जी फिर भी आप बुला के देखो, विधायक जी अभी बुलाओ, कल मिल जाएंगे आपको। अब मिल जाएंगे? बिल्कुल। चल रहा है ना, चुनाव से मतलब नहीं है। जिसने जब बुलाया विधायक जी आए थे। अच्छा। बिल्कुल। समाजवादी पार्टी और भाजपा में टक्कर मानते हैं? बसपा यहाँ कहीं ना कहीं नहीं, यहाँ त्रिकोणीय मामला है। यहाँ त्रिकोणीय मामला है। नीरज मिश्रा बसपा से खड़े हैं, उनका कोई नहीं। यहाँ योगी जी को महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं इस सरकार में? बहुत ज्यादा। यहाँ पर पहले क्या स्थिति थी? पहले गुंडागर्दी थी। पहले गुंडागर्दी थी? किस तरह की गुंडागर्दी हुआ करती थी? रात में निकलना पकड़ना, रात में घूमते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। बिल्कुल, यहाँ से जा सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। लेकिन एक समस्या कहते हैं, एक भाई ने समस्या बताई थी कि यहाँ से एटा के लिए कोई ऐसा वो तो रूट खराब है केवल।
तो रोड कौन बनाएगा? सरकार बनाएगी ना। गवर्नमेंट सरकार के ममतेज विधायक इस समय वर्तमान विधायक हैं यहाँ, तो क्या उन्होंने इस पर 3 विधायक हैं, एटा से सुड़परा से एटा तक 3 विधायक हैं। कौन कौन है? मारेरा लगता है, पटियाली लगती है और एटा सदर लगता है। सुड़परा 3 हिस्सों में बटा हुआ है। सुड़परा नहीं, इस रूट पर। तो क्या विधायक तो सभी भाजपा के हैं? विधायक तो तीनों के तीनों भाजपा के हैं। भाजपा तो के। 3 विधायक एक रोड को नहीं बना पाए, ये समस्या नहीं थे। नहीं, पहले रोड नहीं था यार। रोड थे तो काफी टूटे हुए भी रोड थे। सरकार से किन मुद्दों पे खुश हैं आप? सरकार यही मुद्दे हैं। व्यापार तो खत्म हो चुका, राजीव तोमर जैसे व्यक्ति ने ऑनलाइन होकर सुसाइड कर लिया। तो ये तो सब करते रहेंगे, हमेशा से रहा है इनका। मोदी को दोष दे रहे हैं राजीव तोमर। देखो ये तो मोदी सब की वजह से किसान और छोटा व्यापारी खत्म हो गया। ये कुछ समस्याएं आती भी हैं कहीं ना कहीं, तो इनका भी हल होता है। व्यापार खत्म हुआ या नहीं हुआ? नहीं, व्यापार थोड़ा बहुत तो प्रभावित होता है, कुछ चीज परिवर्तन। आपके मुनाफे में फायदा है कि नहीं? अब तो कंपटीशन भी काफी होता जा रहा है भाई। मुनाफा तो कंपटीशन की वजह से भी तो होता है ना। पहले अभी जो बजट आया था, व्यापारियों को क्या मिला उसमें? बजट व्यापारियों को क्या मिला? व्यापारियों को तो कुछ नहीं मिला, लेकिन इस सरकार से सबसे बड़ा आराम जो है ये है, एक तो अराजकता नहीं है, गुंडागर्दी नहीं है, थाने में नेतागिरी नहीं है, नेतागिरी नहीं। और रात में चाहे 12 बजे आ जाए, चाहे 11 बजे आ जाए, व्यापारी आ जाए, कोई लूट खसोट कुछ नहीं है। व्यापारी पहले क्या होता था सर, देख रहे हैं सब लाइट आ रही है, सप्ताह के सप्ताह लाइट आती थी, लाइट ही नहीं आ रही है सब। अगर गैस के लिए सिलेंडर चाहिए, गैस के लिए सिलेंडर तो लाइन लगा रहे हैं, कम से कम भाई तो 4 बजे पहुंच जाते थे, तो 12-1 बजे 350 का सिलेंडर 930 रुपए का हो गया। खुश है आदमी। उस टाइम 950 रुपए का लेना पड़ता था भाई साहब। ब्लैक में लेते थे? बिल्कुल लेना पड़ता था। अब क्या समस्या? आदमी दुकान पे बैठे या सिलेंडर की लाइन में लगे। भाजपा से कितने खुश हैं? संतुष्ट हैं। कम से कम विकास हो रहा है, हाईवे बन गया है, जहाँ पर हमें दिल्ली जाना है, आगरा जाना है, जल्दी पहुँच जाते हैं। बस इतना शिकायत हुई है, शिकायत नहीं है। हमारे और पास के जितने भी रोड है सारे बेकार है। किसान परेशान हो रहा है, गाय जो है छूटी हुई घूम रही है, खेत खा रही है। गायों के लिए योगी जी ने बनाया है, क्या व्यवस्था गायों के लिए, गौशाला वगैरह, लेकिन भ्रष्टा हर जगह है साहब। उसके लिए ना तो हमारी मीडिया आगे बढ़ती है, ना ही और जितने अपोजिशन की पार्टी के लीडर हैं, गाय के लिए उन्होंने चुनाव से पहले कभी कहा कि गायें छुट्टा घूम रही हैं, इनको कोई व्यवस्था की जाए। जिनके पास गौशाला है उनके खिलाफ उन्होंने कुछ किया? आज तक कुछ नहीं किया। अभी 4 दिन उधर मचाएंगे, उसके बाद वहीं के वहीं आ जाएंगे। अच्छा, और क्या करेंगे? हिंदू मुस्लिम का मुद्दा कोई कभी भी सुड़परा पे नहीं, सुड़परा में कभी भी आ नहीं रहा। कभी आ भी नहीं, कभी नहीं। क्या समस्या क्या समाधान हुआ? वर्तमान जो विधायक हैं आपके, उन्होंने क्या समस्याओं का समाधान किया है? समाधान के लिए तो हमारे यहाँ पर दो स्थानीय लेवल पे तो काफी काम हुआ है, थोड़ा बहुत हुआ है। 2 पार्क भी बन गए हैं, इस तरह का थोड़ा बहुत काम हुआ है। स्थानीय लेवल पे कुछ नहीं हुआ है, ना रोड सही है, ना ही हमारे जिला मुख्यालय से मिलने वाला कोई रोड सही है। शिकायत के ऊपर आ जाए तो अब शिकायतों पर, ना हमारे यहाँ से एटा के लिए रोड सही है। केवल एक रोड जो मुलायम सिंह के जमाने में बना हुआ था, ऑनगार्ड से लेके गंजवाड़ा तक। वर्तमान विधायक जो ममतेज साके हैं, उनको कितने नंबर देते हैं 10 में से? वर्तमान विधायक को अगर 10 में से नंबर देने जाएंगे तो केवल 5 ही देंगे। 5 नंबर देंगे वर्तमान विधायक को?